अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए टैरिफ को हथियार बनाते हुए 1 फरवरी को अमेरिका के 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर देश मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें से मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% और चीन के सामान पर 10% टैरिफ पर मुहर लगी है। इसके अलावा ट्रंप ने 2 फरवरी को कहा है कि वो बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे और साथ में वे कई बार ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% तक टैरिफ टैक्स लगाने की बात करते रहते हैं। जैसा कि भारत भी ब्रिक्स कंट्रीज का हिस्सा है, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका भारत पर भी टैरिफ बढ़ा देगा और टैरिफ टैक्स लगाने से अमेरिका या अन्य देशों को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मगर सबसे पहले यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर टैरिफ टैक्स होते क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम इनसे जुड़े हर पहलुओं को बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश भारती और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम टैरिफ टैक्स को समझते हैं। टैरिफ टैक्स एक तरह का बॉर्डर टैक्स या फीस होता है, जिसे कोई भी देश दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे घटा या बढ़ाकर देश आपस में होने वाले व्यापार को कंट्रोल करते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए भारत में बनी कोई कार अमेरिका में 12 लाख रुपए में बिकती है। अगर अमेरिका भारत पर 50% का टैरिफ लगा देता है तो उस कार की कीमत अमेरिका में 18 लाख रुपए हो जाएगी और इस तरह से दाम के बढ़ने से अमेरिका में उस गाड़ी की डिमांड और खपत दोनों कम हो जाएगी, जिससे किसी अमेरिकी गाड़ी की बिक्री बढ़ जाएगी। ऐसा करने से सरकार की कमाई भी बढ़ जाती है और साथ में उनके घरेलू कंपनियों का प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलता है। कोई देश मनमानी और एक तरफा टैरिफ ना बढ़ा दे, इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो कि एक तरह के रेट को तय करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के मुख्य वजह डोनाल्ड ट्रंप व्यापार घाटा को कम करना बताए हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश से ज़्यादा सामान खरीदता है तो वो जितना ज़्यादा सामान खरीदता है उस अंतर को ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहा जाता है। 2023 में इन तीनों देशों के कारण अमेरिका को कुल 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इसके अलावा इन देशों पर टैरिफ बढ़ाने के कुछ अन्य वजह भी हो सकते हैं, जैसे कि बीते दिनों व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा था कि कनाडा, मैक्सिको और चीन से हमारे देश में फेनेटाइल ड्रग और हथियार पहुंच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी की मौत हो गई है। मगर जो सबसे अहम सवाल है कि क्या अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगा देगा, तो देखिए कुछ बात ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं, जिससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा होता है। मगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर का दबदबा कम करना चाहती है और दूसरी करेंसी को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए ट्रंप साहब इन पर 100% तक के टैरिफ लगाने की बात करते हैं और ट्रंप भारत की तरफ से अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत भी कर चुके हैं। साथ में भारत के साथ व्यापार में अमेरिका को 2024 में 3.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, जो कि व्यापार में घाटा पहुंचाने वाले देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया है, मगर इन सारी वजहों के कारण भारत पर भी टैरिफ लगने का खतरा बना हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे अमेरिका को कोई परेशानी हो। वहीं 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी घटा दिए हैं। साथ में भारत ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर भी खुले तौर पर कोई चर्चा नहीं करता है और वहीं भारत और अमेरिका के बीच कोई भी जियोपॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है और हमारे बीच के संबंध भी खराब नहीं हैं, तो ऐसे में टैरिफ लगाने का संभावना कम लगता है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 11 फरवरी के बाद अमेरिका दौरा पर जाएंगे, तो बाकी का मुद्दा उसके बाद साफ होगा। अब अगला सवाल यह है कि इन देशों पर टैरिफ लगाने के कारण क्या भारत को भी फायदा हो सकता है, तो इसका जवाब हाँ है। इन देशों पर टैक्स बढ़ने के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की बिक्री और डिमांड बढ़ जाएगी।
इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनकी फैक्ट्री भारत और चीन दोनों जगह है, तो ऐसे में भारत में ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। मगर यह सब तब लागू होता है जब अमेरिका भारत पर कोई टैरिफ नहीं बढ़ाए, वरना इससे भारत को नुकसान ही होगा। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है, तो ऐसे में अगर वह भारत पर टैरिफ बढ़ा देता है तो इनकी कीमत अमेरिकी बाज़ारों में बढ़ जाएगी और इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब जो सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ वार का असर अमेरिकी जनता पर किस तरह का होगा। एक्सपर्ट्स का इन पर मानना है कि टैरिफ के इस खेल में सबसे ज़्यादा असर अमेरिका के ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और मशीनों के पार्ट्स की कीमतों में होगा। इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी के बाद पलटवार में तीनों देशों ने भी अपने अपने अनुसार कदम उठाए हैं। कोई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ बढ़ाया है, तो कोई इसे बातचीत करके सुलझाने की कोशिश में है। मगर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि आपको क्या लगता है, भारत पर भी टैरिफ बढ़ेगा या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मस्त रहिए।